भाई, shall we leave? मिस्टर सिंघानिया बस ऑफिस पहुंचते ही होंगे। 5 मिनट और, हाँ मैं जल्दी से चाय पी लेता हूँ और फिर चलते हैं। श्योर, आप चाय पी लो। 5 मिनट। मैं फाइल लेके आता हूँ। Good morning, Rishabh. ओह, मॉर्निंग बुआ। Congratulations, I got the good news. Yeah. Good morning जी, good morning. It's a very very good morning. Yes. मॉर्निंग मॉमी। मुझे पता था पुत्र जी आज आप आओगे चाय पीने, इसलिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय रेडी। भाई, ये वो सिंघानिया वाली फाइल है। हाँ यस। इसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। इससे सिंघानिया को क्लियर हो जाएगा कि उन्हें हमारे साथ कोलैबोरेशन क्यों करना है। वंडरफुल समीर, थैंक यू। क्या बात है पुत्र, थोड़े से टेंशन में लग रहे हो, मूड कुछ ठीक नहीं है, क्या बात हो गई? अरे चाची जी, टेंशन ही तो है। दिस डील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। भाई लेट्स लीव, उनका फोन आता ही होगा प्लीज। मॉम मैं ऑफिस में कुछ ऑर्डर कर दूंगा। I'll leave. पिताजी नाश्ता तो कर ले। ओहो पुत्र जी मेरी बात तो सुन ले, मेरा बेटा भी कितना काम करता है, बस एक बार इसकी शादी हो जाए, कोई इसकी देखभाल करने आ जाए तो मेरी तो टेंशन दूर हो जाएगी। भाभी, शादी हो रही है अभी? हाँ जी हाँ, हो ही तो रही है शादी, मैं तो भूल गई। देखो जी, बातों बातों में एक और बात भूल गई, मम्मी जी के लिए चाय लेके जानी थी। ओह नो, मामी जी कहाँ जा रही हैं? मुझे उनसे करण और प्रीता के बारे में बात करनी थी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है, आज बड़ी हैप्पी हैप्पी लग रही हो। नौकरी वाली हैप्पी हैप्पी? जी मम्मा, हैप्पी तो बहुत हूँ। वो क्या है ना, मेरे पास एक सीक्रेट है। दरअसल मुझे लगा था कि राखी मामी जी को बताऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले आप ही को बता दूँ। वो क्या है ना मम्मा? थैंक यू, बोल। तो एक्चुअली मम्मा क्या है ना, मुझे ना डाउट है, अरे डाउट छोड़ो, यकीन है कि करण भाई और प्रीता का सीन चल रहा है। मम्मा आप ठीक तो हो? ठीक हो? ओ गॉड, वो हॉरिबल प्रीता, उसकी जुर्रत की अब वो करण पे डोरे डाले। आई हेट दैट गर्ल। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। दूसरा खानदान का कोई भी लड़का उस थर्ड रेट मिडिल क्लास लड़की के साथ प्यार कर ही नहीं सकता। हद हो गई, उस लड़की ने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी। बहुत चालाक बनती है, उसे तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। ओहो, लगता है ऋषभ फाइल घर पे ही छोड़ गया। कोई नहीं, कुछ तक। प्रीता आ गई पुत्र? आंटी जी, दादी जी की रिपोर्ट्स आ गई? नहीं बेटा जी, रिपोर्ट्स तो नहीं आई, उल्टा मैं भी वेट ही कर रही थी, तुझसे बात करनी थी। पता नहीं कौन से लफ्जों में तेरा शुक्रिया अदा करूं। तूने आज जो मेरे लिए किया है ना बेटा, और कोई नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। आप किसकी बात कर रही हैं? ऋषभ जी और शर्लिन जी की? आंटी जी, अब आपको मेरा शुक्र अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आपको बताया ही ना, ऋषभ जी के लिए मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट है, और उन्होंने जो मेरे और मेरी फैमिली के लिए किया है, उसके बदले में मैं उनके लिए जो कुछ कर रही हूँ, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे करने को मिल रहा है। और वाकई मैं तो ऋषभ जी के लिए बहुत खुश हूँ कि उन्हें लाइफ पार्टनर के रूप में शर्लिन जी मिली है। ये जो खुशी उन्हें मिली है ना, वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। तो मैं ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो मेरे एक अच्छे दोस्त के लिए कर रही हूँ। तो आपका तो शुक्रिया करना बनता ही नहीं। राइट। अच्छा, आप जल्दी से बताइए कि दादी जी की एक्सरे रिपोर्ट्स आई कि नहीं, मुझे उनकी प्रोग्रेस चेक करनी है। नहीं बेटा, अभी तक नहीं आई, मैं भी वेट ही कर रही थी रिपोर्ट्स का। मैं ऐसा करती हूँ, खुद ही हॉस्पिटल से कलेक्ट करती हूँ। डॉक्टर हूँ, मुझे तो दे ही देंगे। प्रीता, तू सिटी हॉस्पिटल की साइड ही जा रही है ना? जी। तो पुत्र मेरा एक छोटा सा काम कर दे। एक्चुअली आज ऋषभ ये फाइल्स घर पे ही भूल गया, पता नहीं क्यों सवेरे से लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था। सिंघानिया इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डील होने वाली है और ये फाइल्स उसी की है। अगर तू ये फाइल्स ऑफिस तक पहुंचा देगी तो इट विल बी रियली स्वीट ऑफ यू। हाँ बिल्कुल दे दूंगी। थैंक यू सो मच बेटा, मैं तुझे एड्रेस मैसेज कर दूंगी, डोंट वरी। ओ या, स्मार्ट। ओके। फ्रैंकली आई डोंट नो ये जॉब मैं आपको क्यों दूं। ना आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है, ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, और ना ही आपके पास कोई पर्टिकुलर टैलेंट है, और आपसे बेहतर कैंडिडेट्स बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो फिर आपको ये जॉब क्यों दूं?
मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है सर, क्योंकि मैं अपनी पिछली जॉब छोड़कर इस शहर में अपना खोया प्यार ढूंढने आया हूँ। वो यहीं कहीं है सर, इसी शहर मुंबई में। कहाँ है पता नहीं सर, लेकिन पता लगाना है सर और उसे मनाना हो सर। इसीलिए मुझे एक जॉब चाहिए ताकि मैं यहाँ रह सकूँ और उसे ढूंढ सकूँ सर। वैसे मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि उसे भूल जाओ, किसी नई लड़की से सगाई कर लो, लेकिन सर मेरा दिल नहीं मानता सर। मुझे एक मौका चाहिए अपने प्यार को पाने के लिए। ये जो आदमी मेरे सामने बैठा है, ऐसा लगता है इस आदमी का हाल भी कुछ मेरे जैसा ही है। हम दोनों की जिंदगी में प्यार एक कॉमन फैक्टर बन गया। सर जिंदगी में पहली बार मैं अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। Congratulations for the job. Are you serious sir? I want my people to be punctual. Yes sir. तुम्हारी कुछ बातें मेरे ख्यालों से मैच करती हैं और मैं चाहता हूँ हमारे सब एग्जीक्यूटिव्स के अंदर तुम्हारे जैसा जुनून और पैशन हो। You're on. बाहर हमारे मैनेजर, आप उनके पास जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। Okay sir. All the best. Thank you so much sir. वैसे उस लड़की का नाम क्या है? सर उसका नाम है, एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर सिंघानिया आपको बुला रहे हैं। ही इज वेटिंग फॉर यू इन द कॉन्फ्रेंस रूम। शैल वी? श्योर। हम लोग इस बारे में बाद में जरूर बात करेंगे। पता है मुझे ये नौकरी क्यों मिली प्रीता? क्योंकि मेरे नए बॉस ने तुम्हें ढूंढने की मेरी ज़रूरत को महसूस किया। उन्हें भी पता चल गया मेरे लिए तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो। वहाँ नासिक में मैं तुम्हारी वजह से फेमस हूँ, और यहाँ मुंबई में भी मुझे तुम्हारी वजह से जॉब मिल गई। बस अब तुम मिल जाओ प्रीता किसी तरह। 48 रुपए हो गए मैडम। ओके, ये लीजिए 50 रुपए। 2 रुपए छुट्टे नहीं है मैडम। अरे देखिए ध्यान से, होंगे छुट्टे। बोला ना नहीं है, होते तो दे देता। आप 2 रुपए के लिए क्यों टेंशन ले रही हैं? जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने दूं? अगर 2-2 रुपए करके 5 ऑटो की भी छोड़ दिए तो 10 रुपए होते हैं। 10 रुपए में क्या नहीं आ जाता? आलू, प्याज, टमाटर जो लेना चाहो वो आ जाता है। देखिए भैया, आप ठीक से देखिए, 2 रुपए है तो ठीक है, वरना लाइए 50 रुपए का नोट वापस करो। मैं अंदर से छुट्टे करा कर लाती हूँ। अच्छा रुकिए, देखता हूँ। बहुत स्मार्ट होते हैं ये ऑटो वाले, हमेशा झूठ बोलते हैं कि छुट्टा नहीं है। देखा कैसे चुपचाप छुट्टा दे दिया उसने मुझे अभी। कितना इजीली झूठ बोलते हैं ये लोग। मैंने तो ऐसे कितनी बार इनके पास पैसे छोड़े हैं, अब कभी 1 रुपया नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, तुम इन सब पछड़ों में मत पड़ना। खूबसूरत लड़की देख के जानबूझ के करते हैं ये सब ऐसा, ताकि लंबी बातचीत चले, और हमेशा एक ही बहाना कि छुट्टा नहीं है। तुम रहने दो, तुम इन सब के मुंह मत लगना। अब ये मत कहना कि छुट्टे नहीं है। मुंबई की सारी लड़कियां ज्यादा ही स्मार्ट हो गई हैं। जब 1-1 रुपया इतना मायने रखता है ना, तो बेवकूफ बन नहीं सकती तुम जैसों से। सही बोलता था दीपक, ये ऑटो वाले ना बहुत चालू होते हैं। समीर, गिव मी द फाइल। फाइल? वो तो मैंने आपको सुबह सुबह दे दी थी जब आप चाय पी रहे थे। समीर, ओ गॉड, वो फाइल तो वहां ब्रेकफास्ट टेबल पे ही रह गई। मॉम को फोन करता हूँ। मैंने स्पेसिफिकली तुम्हें बोला था कि मुझे वो फाइल मीटिंग से पहले देना। ऋषभ, आपने मेरे ऑफिस का कोई फाइल देखा है क्या? भाई वो डाइनिंग टेबल पर। ये लो। जी पुत्र, वो ब्लैक कलर की फाइल ना? दरअसल वो फाइल मैंने प्रीता को दे दी। वो वैसे ही सिटी हॉस्पिटल जा ही रही थी और रास्ते में तेरा ऑफिस तो पड़ता ही है, तो मैंने उससे कहा कि प्लीज ऋषभ को ये फाइल जाते जाते दे देना, बस वो पहुंचती ही होगी। थैंक यू मॉम। ओके, टेक केयर। भाई दैट फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहो तो मैं घर जाके ले आऊं? अरे भाई बताओ ना। प्रीता यहाँ आ रही है। थैंक गॉड मुझे उससे बात करने का मौका मिल रहा है। ये सस्पेंस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। पता तो चले प्रीता मेरे लिए फील क्या करती है, मुझे पसंद भी करती है या नहीं। तभी तो मां से अपने दिल की बात कर पाऊंगा। ओए, ये कैसी अजीब सी फीलिंग महसूस कर रही हूँ मैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई पावर है, कुछ तो है जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। ऐसा क्या हो सकता है यहाँ जिससे मुझे दूर रहना चाहिए? कुछ भी सोचती हूँ प्रीता, ऋषभ जी का ऑफिस है, यहाँ क्या खतरा हो सकता है?